Assalamu alaikum students. Now we are starting journal entries second lecture. तो अब यहाँ करने जा रहे हैं पहली एंट्री परचेज ऑफिस सप्लाईज एंड फर्नीचर फॉर कैश 10,000 and 15,000. आपने ऑफिस सप्लाईज खरीदी और आपने फर्नीचर खरीदा। तो भाई ऑफिस सप्लाईज कितने खरीदी आपने 10,000 रुपए की, तो यहाँ ऑफिस सप्लाईज हो जाएगी डेबिट नंबर 1 में 10,000 से। और फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर भी आया, वो भी एसेट्स है, दोनों एसेट्स हैं, दोनों आ गए तो क्या हो जाएंगे डेबिट, फर्नीचर भी डेबिट, कितने से 15,000 से। दोनों आपने कैश पे खरीदे, कैश गया तो कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट प्लस करके 25,000 से। नरेशन बनेगी टू रिकॉर्ड परचेज ऑफिस सप्लाईज एंड फर्नीचर फॉर कैश। अब आते हैं सेकेंड एंट्री की तरफ, परचेज मशीन एंड बिल्डिंग फॉर कैश 1 लाख एंड 2 लाख। आपने मशीन और बिल्डिंग खरीदी 1 लाख और 2 लाख की, तो यहाँ लिखा मैंने पहले नंबर 2। क्या खरीदी है मशीन, मशीन हो जाएगी डेबिट, कितने से 1 लाख से। और बिल्डिंग कितनी खरीदी मैंने, बिल्डिंग खरीदी 2 लाख रुपए की और दोनों कैश पे खरीदी, तो मशीन एसेट्स है आई डेबिट। अब बिल्डिंग क्या हो जाएगी, बिल्डिंग भी हो जाएगी डेबिट। दो लाख रुपए से, और कैश चला गया तो कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट 3 लाख रुपए से प्लस करके। मशीन आई डेबिट, बिल्डिंग आई डेबिट और कैश गया 3 लाख से क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड, यहाँ लिखेंगे हम नरेशन टू रिकॉर्ड परचेज मशीन एंड बिल्डिंग फॉर कैश। थर्ड एंट्री की तरफ आते हैं। थर्ड एंट्री है परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश ₹10,000 एंड पेड कैरेज 1,000। ऑफिस सप्लाईज खरीदी 10,000 रुपए की। नंबर 3 पे आते हैं नीचे, थर्ड पे लिखेंगे ऑफिस सप्लाईज डेबिट 10,000 से। और आपने कैरेज पे किया तो कैरेज एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस भी बढ़ता है तो डेबिट होता है एसेट्स की तरह। आप कोई एसेट्स खरीदते हैं तो एसेट्स बढ़ जाता है आपके पास, तो जब वो बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। उसी तरीके से कैरेज खर्चा, आपका खर्चा भी बढ़ेगा तो क्या होगा डेबिट होगा। तो यहाँ कैरेज भी हम करेंगे डेबिट, लेकिन ये कितने से हो रहा है 1,000 रुपए से, तो इसको कर देंगे हम 1,000 रुपए से डेबिट। और दोनों को मिला के 11,000 रुपए आपने पे करे, तो कैश आपके पास से चला गया, ऐसे चला गया तो क्या होगा क्रेडिट, तो ये हम करेंगे कैश क्रेडिट, कितने से 11,000 रुपए से। नरेशन बनेगी टू रिकॉर्ड परचेज ऑफिस सप्लाईज एंड पेड कैरेज, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफिस सप्लाईज एंड पेड कैरेज, ये बन गई तीसरी एंट्री। अब आते हैं चौथी एंट्री की तरफ। चौथी एंट्री में क्या रहा है, परचेज फर्नीचर एंड इक्विपमेंट फॉर ₹10,000 एंड 15,000 एंड पेड कैरेज इन ₹1,000। आपने फर्नीचर खरीदा 10,000 से, फर्नीचर हो जाएगा डेबिट। इक्विपमेंट खरीदी, इक्विपमेंट हो जाएगी 15,000 से डेबिट। कैरेज पे किया तो कैरेज आपका 1,000 से हो जाएगा डेबिट। और तीनों को प्लस करके कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो नंबर 4 पे आते हैं। 4 पे फर्नीचर डेबिट होगा और इक्विपमेंट भी डेबिट होगी 10 और 15,000 से। करते हैं 4 पे फर्नीचर डेबिट 10,000, इक्विपमेंट डेबिट 15,000 और कैरेज एंड डेबिट 1,000 और कैश, तीनों को प्लस करके क्या हो जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट थोड़ा सा आगे करके ऐसे लिखते हैं, और कैश हो जाएगा क्रेडिट प्लस करके 10, 15 और 1 26, 26,000 से कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। याद रखिए जितने अमाउंट से डेबिट होता है उतने ही अमाउंट से क्रेडिट होता है। तो डेबिट बन रहा है 26,000, तो क्रेडिट भी कितना बनेगा 26,000। नरेशन बनेगी टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर इक्विपमेंट एंड पेड कैरेज। ठीक है जी, नंबर 5 एंट्री पे आता है। 5 में क्या रहा है, सोल्ड बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर कैश 10,000 एंड 15,000। आपने बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों बेच दी, 10,000 की बिल्डिंग बेची, 15,000 का फर्नीचर बेचा, दोनों कैश पे बेचे। तो नंबर 5 पे कैश आएगा, क्योंकि आपने दोनों चीजें बेची हैं, दोनों आपके पास से चली गई और कैश आ गया। नंबर 5 कैश आया डेबिट, दोनों को प्लस करके 25,000 से, और दोनों चीजें चली गई। क्या गया बिल्डिंग, कितने की बिल्डिंग बेची आपने 10,000 की बिल्डिंग बेची, और फर्नीचर कितने का बेचा आपने 15,000 का, फर्नीचर भी क्रेडिट 15,000 से। दोनों को प्लस करके कैश आ रहा है डेबिट, दोनों चीजें गई क्रेडिट, कैश आया डेबिट।
बिल्डिंग गई 10,000 से, फर्नीचर गया 15,000 से, कैश आया दोनों को प्लस करके 25,000 रुपए से। नरेशन टू रिकॉर्ड सोल्ड बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर कैश। ये हो गई हमारी 5th एंट्री। अब आते हैं नंबर 6। 6ठी एंट्री में क्या रहा है? सोल्ड इक्विपमेंट एंड ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश 10,000 और 15,000। क्या बेची आपने? इक्विपमेंट और ऑफिस सप्लाईज बेची, किस पे? कैश पे। तो भाई कैश आया दोनों को मिला के 25,000 रुपए से। कैश हो जाएगा डेबिट। इक्विपमेंट और ऑफिस सप्लाईज दोनों चली गई, दोनों क्या हो जाएंगी? कितने? कैश आया नंबर 6 में डेबिट 25,000 से, दोनों चीजें चली गई, दोनों क्या हो जाएंगी? क्रेडिट। इक्विपमेंट 10 से और ऑफिस सप्लाईज 15 से, दोनों गई क्रेडिट। कैश आया 25 से डेबिट। नरेशन टू रिकॉर्ड सोल्ड इक्विपमेंट एंड ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश। नंबर 6 हो गई। अब आते हैं नंबर 7 की तरफ। पेड कैश टू सप्लायर एंड पेड अगेंस्ट नोट 10,000 एंड 15,000। सप्लायर की पेमेंट करी। सप्लायर के लिए वर्ड यूज होता है अकाउंट पेबल, और पेमेंट कर रहे हो तो लायबिलिटी कम हो रही है। नंबर 7, तो यहां हम लिखेंगे अकाउंट पेबल डेबिट। सप्लायर की पेमेंट हो रही है तो क्या लिखेंगे? अकाउंट पेबल डेबिट 10,000 से, और नोट पेबल भी डेबिट 15,000 से, क्योंकि दोनों की पेमेंट हो रही है ना। पैसे जा रहे हैं तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट 25,000 रुपए से। दोनों लायबिलिटी दोनों उतर गई, पेबल की पेमेंट हो रही है और नोट पेबल की पेमेंट। कर्जा उतर गया तो दोनों क्या हो जाएंगे? डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा? प्लस करके क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड पेड कैश टू सप्लायर एंड नोट पेबल। नंबर 8 पे आते हैं। ओके जी, हम आते हैं 8 एंट्री पे। 8 में क्या हो रहा है? इन्वेस्ट कैश एंड फर्नीचर इन बिजनेस। क्या किया? कैश और फर्नीचर दोनों आपने इन्वेस्ट किया, तो कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश भी क्या हो जाएगा? डेबिट, और फर्नीचर भी आ रहा है, वो भी क्या हो जाएगा? डेबिट। और इन्वेस्टमेंट के लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है कैपिटल। तो कैश डेबिट हो जाएगा कितने से आपका? 10 से, फर्नीचर 15 से। तो ये हम करते हैं कैश डेबिट 10 से, फर्नीचर 15 से डेबिट, और कैपिटल 25 से प्लस करके क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश एंड फर्नीचर इन बिजनेस। 9 पे आते हैं। नंबर 9, विड्रॉ कैश एंड मर्चेंडाइज फ्रॉम बिजनेस 10,000 और 15 से। आपने कैश और मर्चेंडाइज बिजनेस से निकाला, कैश चला गया और मर्चेंडाइज भी चली बिजनेस से। और विड्रॉ के लिए वर्ड यूज करते हैं ड्राइंग। एक वर्ड यूज होगा पर्सनल यूज के लिए। विड्रॉ कैश एंड मर्चेंडाइज फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज लगेगा। तो एंट्री क्या बनेगी? नंबर 9, ड्राइंग डेबिट। आपकी ऑनर्स इक्विटी कम हो रही है तो ड्राइंग डेबिट हो जाएगी। कैश और मर्चेंडाइज चली गई तो कैश क्रेडिट और परचेज क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ बनेगी की एंट्री हमारे पास नंबर 9, ड्राइंग डेबिट 25,000, कैश क्रेडिट 10,000, परचेज क्रेडिट 15,000 रुपए। नरेशन टू रिकॉर्ड विदड्रॉ कैश एंड मर्चेंडाइज फ्रॉम बिजनेस। नंबर 9 हो गई। अब आते हैं नंबर 10 की तरफ। रिसीव सैलरीज एंड रेंट फॉर द मंथ ₹10,000 एंड 15,000। सैलरी रेंट आपने दोनों रिसीव किया, दोनों बिजनेस में आ गए, सैलरी भी कैश आया। ठीक है, कैश आएगा तो क्या हो जाएगा? कैश। अच्छा, सैलरी रिसीव हो रही है आपके पास, सैलरी इनकम में बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट 10,000 रुपए से। और रेंट रिसीव हुआ तो रेंट इनकम भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट 15,000 से।
दोनों को मिला के 25,000 से कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नरेशन टू रिकॉर्ड रिसीव सैलरीज एंड रेंट फॉर द मंथ। आपने रेंट और सैलरी दोनों क्या हुआ, रिसीव करिए। 10 हो गई। अब आते हैं 11 की तरफ। रिसीव कमीशन एंड सैलरीज फॉर द मंथ। दोनों रिसीव हुई, दोनों में कमीशन सैलरी दोनों रिसीव हो रही है, मतलब क्या रिसीव हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है। कैश आया तो क्या हो जाएगा, डेबिट। और कमीशन और सैलरी दोनों रिसीव हो रही है तो दोनों क्या कहलाएंगी, इनकम। जब आप रिसीव करते हैं फॉर द मंथ तो इनकम कहलाती है, पे फॉर द मंथ करते हैं तो एक्सपेंस कहलाता है। तो ये रिसीव करी तो दोनों क्या हो जाएंगी, इनकम। तो यहाँ लिखेंगे कैश डेबिट 25,000 रुपए से, और कमीशन इनकम क्रेडिट 10,000 रुपए से, क्योंकि इनकम बढ़ गई क्रेडिट, और सैलरी इनकम क्रेडिट 15,000 रुपए से। नरेशन टू रिकॉर्ड रिसीव कमीशन एंड सैलरीज फॉर द। अब आते हैं 12th एंट्री पे। रिसीव रेंट इन एडवांस फॉर 2 months एंड कमीशन फॉर द मंथ 10,000 और 15,000। एडवांस जब रिसीव होगा तो अनंत कहलाएगा, एडवांस जब पेड होगा तो प्रीपेड कहलाता है। अब रिसीव हुआ है रेंट इन एडवांस फॉर 2 months एंड कमीशन, दोनों में पैसा आ रहा है। पैसा आएगा तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से, 25,000 रुपए से। और अनअर्न्ड रेंट रिसीव हुआ तो अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट। कमीशन इनकम रिसीव हुआ तो कमीशन इनकम क्रेडिट 15,000 से। अनअर्न्ड चूंकि एडवांस रिसीव हुआ इसलिए हमने क्या लिखा, अनअर्न्ड लिखा। और ये रिसीव फॉर द मंथ हुआ तो हमने क्या लिखा, इनकम लिखा। नरेशन टू रिकॉर्ड रिसीव रेंट इन एडवांस एंड कमीशन। 12 हो गए। 13 पे आते हैं। परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 10,000 एंड पेड कैरेज इन ₹1,000। मर्चेंडाइज खरीदी। जब भी मर्चेंडाइज खरीदोगे परचेज वर्ड यूज करते हैं, बेचोगे तो सेल वर्ड यूज होता है। तो क्या मर्चेंडाइज खरीदी है तो क्या लिखेंगे, परचेज। 10,000 रुपए से परचेज डेबिट हो जाएगी, कैरेज इन भी डेबिट हो जाएगी 1,000 रुपए से, और कैश दोनों को मिला के चला गया तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट 11,000 रुपए से। मर्चेंडाइज आई परचेज डेबिट, कैरेज इन खर्चा बढ़ा, कैरेज इन डेबिट, पैसे गए तो कैश क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज एंड पेड कैरेज। 14 पे आते हैं। पेड रेंट एंड सैलरीज फॉर द मंथ 10,000 और 15,000। रेंट और सैलरी पे करी, दोनों पे करी। क्या पे किया, कैश पे किया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। और रेंट सैलरी दोनों क्या है, खर्चे। खर्चे बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पे पहले रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा हमारे पास 10,000 रुपए से, सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगी 15,000 रुपए से, कैश क्रेडिट हो जाएगा 25,000 रुपए से। नरेशन टू रिकॉर्ड पेड रेंट एंड सैलरीज फॉर द मंथ। 15 पे आते हैं। पेड यूटिलिटी एडवर्टाइजिंग फॉर द मंथ 10,000 और 15,000। तो भाई यूटिलिटी पे किया तो यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट 10,000 रुपए से, खर्चा है ना। एडवर्टाइजिंग पे करी तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी डेबिट 15,000 रुपए से। कैश गया तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, दोनों को प्लस करके 25,000 रुपए से। 10 और 15 दोनों डेबिट है, और कैश प्लस करके 25,000 से क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड पेड यूटिलिटी एंड एडवर्टाइजिंग फॉर द मंथ। ठीक है बच्चों, सर यासर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर के साथ।